वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विनीता जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, क्या 5 जून को गंगा दशहरा के दिन गोमती में स्नान किया जा सकता है? अगर व्यक्ति गंगा स्नान के लिए ना जा पाए गंगा स्थल पर तो फिर क्या करे? श्री राधे राधे। गंगा गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि। जो गंगा जी नहीं पहुंच पाता है तो गंगा गंगा जय माँ गंगे गंगे, ये गंगा गंगेत यो ब्रूयात ऐसा जो बोलता है, कहाँ से? योजनानां शतैरपि, 400 कोस दूर से भी, तो गंगा मैया उसके लिए वहीं कृपा कर देती हैं। किंतु आप ये यदि गोमती जी जाना चाहती हैं तो गोमती की भी महिमा बहुत है। अब ये समझिए कि हमारी मानवता को प्रकट करने वाले जो मनु जी महाराज हुए, जिनके नाम से मनुष्य हम कहलाए, तो वो मनु जी और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा, ये लोग गंगा के किनारे तप नहीं किए थे। कहाँ किए थे? गोमती के किनारे। पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, हर्ष नहाए निर्मल नीरा। धेनुमति वही गोमती, गो मतलब गाय, गोमती अर्थात धेनुमती। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाए निर्मल नीरा। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और गोमती के किनारे कौन सा तीर्थ था जहाँ तप किए? नैमिष मतलब नैमिषारण्य। मन शतरूपा ने वहीं तप किया है। मन शतरूपा ने जहाँ तप किया है नैमिषारण्य में, गोमती जी के किनारे टीला है एक, वहाँ किया। तो हमारे सबसे प्रारंभिक जो दादा परदादाओं के भी दादा परदादा थे, वो मनु शतरूपा महाराज वो गोमती जी किनारे ही तप किए थे। और कितनी बड़ी सफलता मिली कि साक्षात भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए थे सम्मुख। अब पूछे कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। आपके ही जैसा पुत्र चाहिए मुझको महाराज। अब क्या छिपाऊं, आपसे कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। तो भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो दूसरा कोई होता नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो गोमती के किनारे भी बहुत महिमा है। और गोमती के किनारे वैसे तीर्थ बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ गोमती के किनारे का जो है वो नैमिषारण्य है। तो लखनऊ से प्रश्न आया ये, तो लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है नैमिषारण्य। यदि आप लखनऊ में स्नान करें तो वहाँ भी गोमती हैं, लेकिन लखनऊ से पहले जहाँ होकर आते हैं गोमती जी, वो नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर जिले में। वहाँ आप स्नान करें जा कर के, और वहाँ बड़े बड़े महान प्राचीन तीर्थ हैं। जैसे चक्र तीर्थ है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, मनु शतरूपा तपस्थली है, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, ऐसे बहुत से तीर्थ हैं। उन सब का दर्शन करिए आप और स्नान भी करिए। तो गोमती में नहाने के बाद चक्र तीर्थ भी नहाइए, या चक्र तीर्थ नहाने के बाद गोमती जी नहाइए। और गंगा मैया को वहीं आप ये ध्यान भी कर लेना, तो डबल फायदा हो जाएगा। गोमती का भी लाभ और गंगा का भी लाभ मिल जाएगा आपको। श्री राधे राधे। कल्पना जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं सुबह के टाइम में मंदिर में दीपक जला करके
नाम जप करती हूँ और विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ भी करती हूँ। सारे कामों से फ्री होकर के दोपहर के टाइम मंदिर में फिर रामचरितमानस का पाठ और आपके द्वारा गीता जी का पाठ करता हूँ। तो क्या उस टाइम पर भी दीपक जलाना जरूरी है? नहीं, दीपक जलाना जरूरी नहीं होता है। आप ध्यान में ही दीपक जला दो। और शुद्ध घी मिल जाए गाय का, नहीं मिलता है तो तिल का तेल, उससे दीपक जलाओ तो आप जला सकती हो। नहीं मिलता है ये सब शुद्ध रूप में तो थोड़ा सा ध्यान करो और मानसिक दीपक जलाओ। और ठाकुर जी को कोई वस्तु प्रिय नहीं, भाव ही ज़्यादा प्रिय होता है। वस्तु से ज़्यादा भाव प्रिय होता है। तो आप भाव से मानसिक दीपक भी जलाएं तो प्रभु को स्वीकार है। और वस्तु यदि है आपके पास तो उसको भी अर्पण करिए। तो आप बिना दीपक के भी पाठ कर सकते हैं और जलाना चाहें तो जला सकते हैं। श्री राधे राधे। हितेशी जी फरीदाबाद से, इनका प्रश्न है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, नौकरी भी नहीं है, इससे भक्ति में मन नहीं लगता, भगवान का नाम लेती हूँ पर मन नहीं लगता, टेंशन बनी रहती है, क्या करना चाहिए गुरुजी ऐसे में? ऐसे में सुदामा जी को याद करो। आप सुदामा जी को याद करो। उनकी पत्नी तो जरूर थोड़ा परेशान होती थी, लेकिन बच्चे भी थे। सुदामा जी का ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं थे, पिताजी थे वो बच्चों के। तब भी सुदामा जी एकाग्रता से भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। यहाँ तक कि भगवान से भी मांगने के लिए जाने को तैयार नहीं थे। वो तो पत्नी ने बहुत ज्यादा ही आग्रह किया तब गए। चले तो गए सुदामा जी, लेकिन वहां जाने पर भी नहीं मांगा कुछ। वहां जाने पर भी कुछ नहीं मांगा। और दूसरा कोई व्यक्ति हो तो कहेगा यहाँ तो कोई कमी नहीं, अरे ऐसी जगह हम आ गए, यहाँ तो जितना चाहे मिल जाएगा, हमको इतना मिल जाएगा, जीवन में कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सुदामा जी इतने संकोच में कि मित्र के पास आए हैं तो मित्र से क्या मांगे, कुछ मांगना ठीक नहीं। इसलिए कह दिया सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चीज हमको अभाव किसी चीज का नहीं है। तो भगवान ने कहा यही वचन तुम्हारा सत्य हो जाएगा, कोई अभाव तुमको नहीं रहेगा, अर्थात सब कुछ मिलेगा। तो आप भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। आपकी स्थिति को जितना आप जानती हैं उससे भी ज़्यादा भगवान जानते हैं। बस उनसे प्रेम करो, उनकी कृपा पर भरोसा करो और उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि आपको जैसा लगे प्रभु आप वैसा करिए। मेरे लिए जो कल्याणकारी आपके समझ में आए वही करिए, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। तो बिन मांगे जो भगवान देंगे ना उसका महत्व ज़्यादा होगा। मांगने पर मिलना एक सामान्य बात है, और हम नहीं कुछ मांगते हैं और प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रभु आपको जो ठीक लगे वो दीजिए, देना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो आप अपनी रुचि के अनुसार दीजिए, तो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधे राधे। राधिका जी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, सत्संग और भक्तों के चरित्र सुनकर ऐसा लगता है कि भक्ति एक आंतरिक विषय है, पर परिस्थिति के अनुसार भक्तों ने अपनी भक्ति को छुपाया भी है, पर साथ ही नाम जाप की संख्या गणना भी जरूरी बताई जाती है। मैं तो भक्तों की चरण रच के भी योग्य नहीं हूँ, मेरे पास ना तो प्रभु की भक्ति है ना ही प्रेम। फिर भी एक प्रश्न बार बार मन में आता है कि मेरे पास माला या काउंटर दोनों ही नहीं है और मैं विदेश में हूँ, यहाँ दोनों मिलते भी नहीं हैं, और मिल भी गए तो उनसे जाप करने पर घर वाले तो जान ही जाएंगे और फिर कई तरह से विरोध विपरीत वातावरण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चलते फिरते जो समय मिले निरंतर अंदर से प्रभु का नाम सिमरन करने का अभ्यास ही एकमात्र उपाय होता है। इसमें नाम जप की गिनती नहीं हो पाती। क्या नाम जप की गिनती बिना लाभ नहीं होता? हमने एक बार पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के श्रीमुख से सुना था कि तुम बस नाम जप करते रहो, नहीं गिन पाते तो प्रभु तो गिनते ही हैं, उनके पास सबका खाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको गिनती करना आवश्यक नहीं, नाम जपना आवश्यक है। गिनती करना क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि उससे कम न हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि 20 माला करो, तो आप जब गिन कर करोगे तो उससे कम नहीं होने दोगे,
किसी दिन आपका कम होने जा रहा है तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, हम पूरा करके ही बंद करेंगे। गिनती से ये फायदा होता है कि जब कम नहीं होने पाता आप और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे बिजनेस वाला दिन भर में जो कमाया उसको शाम को तो गिनेगा ही गिनेगा, उसको चैन ही नहीं पड़ेगी गिने हुए। अब वो नहीं गिनेगा तो लापरवाह माना जाएगा, अरे धीरे धीरे बिजनेस ही खत्म कर देगा ये तो ऐसे ही ये भक्ति वाला बिजनेस है, बिजनेस नहीं है, भगवान की असली कमाई है, प्रभु के नाम की कमाई, असली कमाई। तो आप चाहें तो गिन सकते हैं, लेकिन गिनने में बाधा है आपके यहाँ, तो उसका एक तरीका है कि मौन रखो, कम से कम बोलो। जितना ज़्यादा मौन होगा उतना ज़्यादा जप बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जो ज़्यादा ही बोलता रहता उसका जप कम होता है। जितना ही मौन रखोगे और सावधानी रखोगे कि जप करना है और करते रहो बोलना ही पड़ जाए तो एक दो शब्द में बोलो, बात खत्म कर दो, विस्तार मत करो, तो आपका जप बढ़ता जाएगा। नहीं गिनती हो पाएगी तब बढ़ेगा, तब भी बढ़ेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महिलाओं के लिए अशुद्ध अवस्था में नाम लेखन वर्जित है। कोशिश तो होती है कि स्नान के बाद ही नाम लेखन हो, पर कभी परिस्थिति वश बिना नहाए नाम लेखन कर सकते हैं। बस एक ही चीज ऐसी है दुनिया में, भगवान का नाम, जिसको किसी भी अवस्था में नहीं रोका जा सकता है। महागंदगी के ढेर में बैठे हो, अरे आपको तो अभी थोड़ी सी गंदगी लगती है मासिक धर्म की, लेकिन मरने के टाइम तो पूरा शरीर गंदगी का ढेर बन जाता है, मलमूत्र बिस्तर पर छूट जाता है, बोला नहीं जाता, नहाया नहीं जाता, मंजन करना छूट जाता है, दुर्गंध और गंदगी का ढेर हो जाता है शरीर। क्या उस समय भजन छोड़ दोगे आप? उस समय भजन छोड़ दोगे तो बहुत बड़े घाटे में चले जाओगे। अरे कंधे पर मुर्दा रहता तब भी राम नाम सत्य बोला जाता है। कितना ही अशुद्ध हो जीवन, अपवित्र हो शरीर, अपवित्र हो, मजबूरी हो, चाहे कितना दिन हो गया हो बिना नहाए बिना मंजन किए, तब भी आप भगवान का नाम बोलते रहो। ये मत कहो कि जब हम नहा लेंगे तभी करेंगे। भगवान का नाम बिना नहाए सदा सर्वदा बोलो, जप करो। और यदि आपको लिखना है, हाथ धो लो, बस हाथ से ही तो लिखोगे, पूरे शरीर से थोड़े लिखोगे। नहाना कहाँ आवश्यक हुआ, हाथ धो लिया बस, हाथ में तो पेन पकड़ोगे, हाथ से लिखना है, एक हाथ से कॉपी पकड़ना है, एक हाथ से लिखना है, दोनों हाथ धो लो, लिखना चालू कर दो। जब आप बहुत से कर्मकांड करोगे, इतना कर लें तब करें, इतना कर लें तब करें, ये लोग चले जाएं तब करें, अरे वो चले जाएंगे, तुम्हारे जहाँ लिखना शुरू किया वो सब धीरे धीरे उठ के चले जाएंगे। जितने बाधक बैठे हो तुम्हारे पास, रिश्तेदार नातेदार, फालतू गपशप करने वाले, जहाँ तुमने सीताराम लिखना शुरू किया और उनसे बोलना बंद किया, वो तुरंत जाना शुरू कर देंगे। तुम भगवान की भजन के बस केवल महत्व समझो, संसार के व्यवहार को निभाने में ज़्यादा टाइम दोगे तो भजन कम हो जाएगा। श्री राधे राधे। मदन मोहन जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को कैसे आचार विचार का पालन करना चाहिए कि वो दिव्य संतान को जन्म दे सके। श्री राधे राधे। देखो भाई, आज के मेडिकल साइंस का ज़माना है, इसलिए उसके लिए तो आपको अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक बात यह है कि आप जब तक जग सको, जब तक संभाल सको, निभा सको, भगवान की लीला, भक्तों का चरित्र, ये सुनते रहो। चरित्र, भगवंत चरित्र श्रवण करो और प्रभु का नाम जो आपको प्यारा लगे, ज़्यादा प्रिय लगे, वही नाम जपते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत जोर जोर से ही बोलो, ठाकुर जी तो मन के अंदर का भी सुन लेते हैं। वो जो आप गाएंगे, बोलेंगे, जप करेंगे, गुनगुनाएंगे, सुनेंगे, वो सब आपके बच्चे के संस्कार में ऐड होता जाएगा। आपको तो भक्ति का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पेट में जो बच्चा है वो भी भक्त हो जाएगा,
ये उसके लिए सबसे बड़ा लाभ है और आपके लिए भी है। श्री राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, देह में प्राण क्या है और इसका निर्धारण कौन और कैसे करता है? प्राण क्या है? प्राण मतलब जीवनीय शक्ति, जीने की शक्ति। इसको 5 रूप में विभाजित किया गया, पंच प्राण बोलते हैं। पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इसको एरिया वाइज डिवाइड किया गया है। शरीर में, पूरे शरीर में प्राण होता है, ऐसा नहीं कि कुछ एरिया में होता है, पूरे शरीर में प्राण होता है। जहां से प्राण हट जाए वहीं का शरीर सुन्न हो जाता है, मतलब लकवा मार देता है। जिस जगह से प्राण की स्थिति हट जाए, खत्म हो जाए, वहां से चला जाए प्राण वहां से, तो वो जगह सुन्न हो जाती है, लकवाग्रस्त हो जाता है। तो एरिया वाइज डिवाइड किया गया। जैसे ऊर्ध्व अंग जो है, सिर है, गला है, इधर के जो प्राण होता है उसको प्राण, और सबसे नीचे का जो एरिया है, जैसे एनस है, उस एरिया का नीचे का पोर्शन, तो उधर का जितना अंग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको अपान बोलते हैं। उस प्राण को अपान बोला जाता है। उसका वेग नीचे की ओर होता है, उसका वेग ऊपर के नहीं होता, नीचे की ओर वेग होता है। जैसे गैस पास होना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, और प्रसव करना, बच्चे को जन्म देना, इन सब में नीचे की ओर प्रेशर की जरूरत होती है। इसको अपान प्राण बोलते हैं। और प्राण बोलते हैं ऊपर वाले को, जिसमें यदि वो काम नहीं करेगा तो ब्रेन में ब्लड जाना कम हो जाएगा, तो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। तो 5 तरह के प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सबको ठाकुर जी के पास कितना बड़ा मेडिकल साइंस होगा कि सबके अंदर ठीक ठीक जगह पर पहले से बैठा कर रखा है, इतना जरूरत है। उसी हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन होगा, एयर भी उसी हिसाब से होगा, और जो भोजन का पाचन है वो भी उसी हिसाब से होगा, सब कुछ उस हिसाब से चलता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कुत्ता, सांप, भेड़िया, छिपकली, कीड़े मकोड़े इत्यादि की योनि की प्राप्ति किन कर्मों के आधार पर होता होगा? सबके लिए एक जैसी बात थोड़ी लागू हो जाती है। देखो भाई, आपका निश्चय क्या है और स्वभाव क्या है, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आपको स्वभाव है सबको सताना, सबको, हर आदमी को, हर जीव जंतु को बिना बात के सताना, बिना कारण के सताना और पीड़ित करने का स्वभाव है, और सबको दुख देना चाहते हैं, किसी को सुख नहीं देना चाहते हैं, सबका धन अपहरण करना चाहते हैं, अपने को धनवान बनाना और सबको दरिद्र बनाने, ऐसा स्वभाव। मतलब बिना कारण के ही सबको पीड़ित करते हो। ऐसे लोगों को तिर्यक योनि का शरीर मिलता। पहले तो नरक मिलता है, पहले नरक मिलता है ऐसे लोगों को। और नरक के जो पाप होते हैं वो धीरे 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 जब कम हो जाते हैं, तो मैं ये बता रहा था कि जो अकारण सबको हिंसा देता है अर्थात पीड़ित करता है, हिंसक प्रवृत्ति जिसकी होती है, हिंसक प्रवृत्ति जिसकी होती है, सबके दिल को दुखाना, सबके शरीर को दुखाना, ये जो करता रहता है ना, उस व्यक्ति को पहले तो नरक में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद या तो प्रेत बनता है और या तो फिर वो एक तिर्यक योनि के अधम जीव बन जाता है। तो वो सबका बराबर थोड़े होता है, जितनी आवश्यकता होती वो सारा कैलकुलेशन धर्मराज के पास है, वो हिसाब किताब मनुष्य के पास नहीं होता। श्री राधे राधे। कोटा सिंह गुरु जी का प्रश्न है, मेरे पिताजी रामानंदी संप्रदाय से थे और मैं निम्बार्क से हूँ। अब वो पधार चुके हैं, मैं अपने पिताजी के लिए नाम जप करती हूँ, तो मुझे अपना संप्रदाय वाला जप करना है या राम नाम की माला करूँ उनके लिए? दोनों वास्तव में एक ही है, कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण है वही राम है। वही रामानंदी संप्रदाय में मीरा जी भी थी। मीरा जी आचार्य श्री रामानंद जी महाराज के शिष्य
श्री रैदास जी की शिष्या थी मीरा जी, और मीरा जी तो शुद्ध कृष्ण भक्त थी, शुद्ध कृष्ण भक्त महान। तो संप्रदाय वाली भेद की बात मत सोचिए, वो ऐसी कृष्ण भक्ता थी जो रामोपासक की शिष्या थी। रामोपासक उनके गुरुदेव थे और मीरा जी कृष्णोपासक। तो संप्रदाय का भेद नहीं है, आपको जो ज्यादा अच्छा लगता हो वही आप भजन करो, आपके द्वारा ही जप किया जाएगा तो आपकी प्रियता का महत्व ज्यादा है। इसलिए उनकी प्रियता को ज्यादा मत ध्यान दो, अपनी प्रियता पर ध्यान दो कि आपको क्या जपने में आनंद आएगा, प्रेम होगा। तो भगवान के प्रति प्रेम आपका बढ़ेगा तो भगवान कृपा जल्दी करेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा तो भगवान कृपा जल्दी करेंगे। और आप ऐसा कोई नाम जपो कि आपको प्रेम कम बढ़ता है तो कृपा में देरी होगी। इसलिए जिस नाम के जप से आपको प्रेम ज्यादा होता है वही जप करिए आप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एकादशी के दूसरे दिन प्रदोष व्रत करना है तो एकादशी का पारण कैसे करें, क्योंकि उस टाइमिंग के अनुसार पारण करना होता है और प्रदोष में एक टाइम भोजन करना होता है। एकादशी का पारण उसके लिए आवश्यक होता है जो निर्जल व्रत करता है, निराहार व्रत करता है, जल तक नहीं पीता है, उसके लिए पारण का नियम पालन करना होता है। लेकिन ये आपका फलाहार वाला व्रत है तो आपको पारण करना आवश्यक नहीं है, और यदि निर्जल व्रत है तो आप जल पी लीजिए, वह पारण हो गया। एकादशी समाप्त होते ही जल पी लीजिए, पारण हो गया। अब आप प्रदोष व्रत चालू कर दीजिए। वैसे बहुत व्रत करना आवश्यक नहीं होता है, शरीर की क्षमता के अनुसार करिए, भजन ज्यादा करिए। अब आपने व्रत कई कर दिए लगातार, जैसे एकादशी द्वादशी दो, और ये पार कर दिया आपने, शंकर जी वाला भी कर दिया प्रदोष व्रत। अब ये व्रत एक साथ मान लीजिए पड़ गए और आपके शरीर में इतनी कमजोरी हो गई कि अब न माला जप सकते हैं न पाठ कर सकते हैं, अब पड़े हुए हैं मूर्छित जैसे। तो जितना रोजाना करते थे उतना भी नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ, शरीर जड़वत हो गया। जो चेतना रोजाना थी वो भी नहीं रह गई, भजन भी रोजाना से कम हो गया। इसलिए व्रत कम करो, भजन ज्यादा करो, और शरीर के हिसाब के जैसा शरीर हो आपका, बलिष्ठ मजबूत शरीर है तो व्रत भी कर लो, अच्छा रहेगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे परिवार में पितरों का स्थान बना रखा है और घर में किसी के शरीर में भी पितर आते हैं। हम जब भी गांव जाते हैं तो हमें वहां प्रणाम करने को बोलते हैं, परंतु मैं अपने इष्ट को समझकर प्रणाम करती हूँ, क्या यह सही है? ये सही आधा है, आपके लिए तो ठीक है, लेकिन वो बेचारे तो भटके हुए हैं जो पितरों की पूजा में लगे हुए हैं। अरे मनुष्य का शरीर भगवान की पूजा के लिए मिला है, प्रभु की भक्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। अब बेचारे पितर जो जिनको आप मानते हैं वो पता नहीं कौन सी योनि में होंगे, किस शरीर में होंगे, हम क्या उनके लिए कर पाएंगे? भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है सबका। आप प्रभु की भक्ति करो, आपकी उच्च कोट की भक्ति जब हो जाएगी तो केवल आपकी भक्ति के प्रताप से पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। और पितरों की पूजा भक्ति में लगे रहोगे तो ना अपना उद्धार कर पाओगे ना उनका उद्धार कर पाओगे। श्री राधे राधे। नैनबाग टीटी गढ़वाल सिंह गुरु जी का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही यादव वंश को विनाश क्यों होने दिया जबकि वे सर्वशक्तिमान थे? देखो भाई, आप किसी मिनिस्टर के लड़के हो और वो मिनिस्टर भक्त यदि नहीं हो तो आप उससे ज़्यादा बिगड़े हुए बाद में हो जाओगे, उससे ज़्यादा बिगड़े हुए हो जाएगा। और भक्त भी यदि हो तो उनके जाने के बाद आपको, अब तो मैं स्वतंत्र हो गया, पिताजी थे तब तक मेरे ऊपर अंकुश था, अब तो जो चाहूं सो करूं मैं, अब कौन रोकने वाला? तो कन्हैया ने समझ लिया कि ये यादव सेना जो है ये बहुत बलवान है, लेकिन ये लोग जो हैं मेरे अंतर्धान होते ही
मनमाना खान पान करेंगे और मनमाना आचरण करेंगे, सबको सताएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि पहले इनको भी पहुंचा दूं अपने धाम, तब मैं जाऊंगा। तो उपद्रव करने का टाइम इनको नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी विदाई करके तब ठाकुर जी विदा हुए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या यादवों के अंत के पीछे कोई गुड़ लीला या दिव्य योजना निहित थी? यादवों के अंत के पीछे कोई गुड़? अरे श्राप मिला था ना उनको, दुर्वासा जी का श्राप था। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था, मूसल पेट में बांध करके सांब को, जो जाम्बोती का लड़का था, उसके पेट में मूसल एक बांधा गया था। वो परीक्षा ली गई थी वास्तव में, मूसल तो बाद में हुआ। पहले उसने थोड़ा कपड़ा आदि बांध करके गर्भवती जैसा वेश बनाया और दुर्वासा जी को चिढ़ाने के लिए गया। दुर्वासा जी वैसे क्रोधावतार, अब उनके पास चिढ़ाने के लिए बच्चे गए, हंसी मजाक करने के लिए, बाबा का मजे लेने के लिए। और जा करके बोले, बाबा ये मेरी भाभी है, बताओ उसके पेट में कौन सा बच्चा है, लड़का है कि लड़की है? और लड़के लड़की वाली बात ही नहीं थी, वो तो खुद लड़का था, सांब उसका नाम था। तो वह कपड़ा बांध करके गठरी बना करके पेट को बड़ा बना के आया था। तो सब ऋषि ने, सभी दिव्य ऋषि लोग थे, वो समझ लिए कि इनकी बुद्धि खराब हो गई, इस संतों का हंसी मजाक कर रहे हैं, सेवा की जगह अपमान कर रहे हैं। तो और संतों ने कह दिया कि जाओ जाओ जाओ, इशारा कर दिया। दुर्वासा जी को नहीं सहन हुआ, उन्होंने कहा इतनी ज्यादा दुष्टता इनके अंदर है, अभी भगवान विराजमान है तब भी इतनी दुष्टता। उन्होंने कहा इधर आओ, मैं बताता हूं क्या पैदा होगा। आ गए, बताएं क्या होगा? न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके अंदर से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर देगा। जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। हे मंद बुद्धि, इसके अंदर से मुसल पैदा होगा, उस तुम्हारे सारे कुल का नाश कर देगा। ये दुर्वासा जी का श्राप था। तो मुनि का श्राप भी भगवान को सत्य सिद्ध करना था, और बाद में ये लोग धरती पर उपद्रव न मचाएं, ये भी एक कारण था। इन सब कारणों से ठाकुर जी ने यादवों की सेना की विदाई कर दी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, सांब को ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप इतना प्रभावशाली क्यों हुआ? क्या भगवान उसे निसफल नहीं कर सकते थे? भगवान खुद चाहते थे कि मेरे जाने के पहले चले जाएं, इसलिए भगवान उसको सफल नहीं कर सकते थे। और जो उनकी इच्छा थी, बालकों की उस इच्छा को भगवान ने ऋषियों की इच्छा के सम्मुख कुछ भी नहीं समझा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, श्री कृष्ण की इस लीला से सामान्य गृहस्थ भक्त को क्या सीख ग्रहण करनी चाहिए? ये ग्रहण करना चाहिए कि साधु संतों का हंसी मजाक मत बनाओ, जो सेवा तुमसे बन सके करो, नहीं सेवा कर सकते हो तो हाथ जोड़ के चले जाओ, उनके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करके अपमानित मत करो, नहीं तो उनकी सहन करने की शक्ति सबकी नहीं होती है। किसी को ज़्यादा रुष्ट कर दोगे, उसके मुख से श्राप निकल गया तो उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं दूर करेंगे। श्री राधे राधे। लखनऊ से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गणेश जी के मंत्र को किस माला से जप करें? गणेश जी की माला, गणेश जी का नाम जो तुलसी की माला से नहीं करते हैं, रुद्राक्ष से किया जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत से लोगों के द्वारा बताई पूजा का विधान करता है पर सफल नहीं हो पाता है तो क्या करे? बहुत तरह की पूजा करने वाला कभी नहीं सफल होता है। एक की पूजा करो, वो भी सबसे समर्थ जो, और सबसे समर्थ भगवान परमात्मा नारायण कृष्ण राम जो ठाकुर जी हैं अपने, यही सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान। और तमाम लोगों की पूजा करोगे कुछ फायदा नहीं होगा। केवल भगवान की पूजा करो, उनकी पूजा करने से सब प्रसन्न हो जाएंगे। देवी माता प्रसन्न हो जाएंगी, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी, काली माता प्रसन्न हो जाएंगी, ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे,
सब लोग आशीर्वाद देंगे, जिनके ऊपर कृष्ण प्रसन्न उनके ऊपर सब प्रसन्न। इसलिए केवल कृष्ण भक्ति करो, उसी से संपूर्ण लाभ मिलेगा। राधे राधे। गुरुजी, भक्त चरित्र हम सुनते हैं, उसमें सुना था कि जो ऋषि मुनि है 22 घंटे ध्यान करते हैं, सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। तो ऐसा ध्यान में वो क्या देखते हैं कि 22 घंटे तक उनका ध्यान लगता है? आपको भूख लगे, बढ़िया खूब अच्छी भूख लगे और स्वादिष्ट बढ़िया वाला भोजन मिले, तो आप एक चम्मच चाट के मान जाओगे क्या? वो नहीं भैया, हमारा इतने से पेट नहीं भरने वाला, हमको तो खूब ज़्यादा चाहिए, खूब ज़्यादा चाहिए, बहुत स्वाद वाला, पसंद वाला, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है और भूख बहुत लगी है। एक चम्मच में तो आप नाराज हो जाओगे ना, ऐसे नहीं हम कर सकते, हमको कोई मज़ा नहीं आया। तो कितना चाहिए? अरे हमको देते जाओ, खाना है, हमको भरपेट खाना है। तो ऐसी भूख लगती है जिसको भगवान वाली भूख, भगवान को पाने की, रसास्वादन करने की, पीने की, छूने की, खेलने की, देखने की, भगवान का रसास्वादन करने की जिसकी भूख होती है और खूब ज़्यादा लगे, और ठाकुर जी बात करें, खेलें, उनके साथ खेलें, गोद में लेट जाएं और बहुत प्यार दुलार करें, एक दूसरे के साथ आनंद एक दूसरे को प्रदान करें और खूब अपना रस से भरपूर प्रसाद खिलाएं, तो क्या कहोगे? 2 मिनट हमको चाहिए, आगे नहीं चाहिए ना, फिर तो कहोगे हमें दूसरी जगह जाने मत देना, हमें दूसरी जगह जाने मत देना, मुझे सोना भी नहीं है, न सोना है न किसी से बात करनी, बस तुम ही से मतलब मेरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम की अधिकता के कारण, प्रेम की अधिकता के कारण उनको नींद नहीं आती है। अरे कोई गरीब को बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, किसी महागरीब को बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, तो क्या रात में सो जाएगा? रात भर गिनेगा, वो रात भर गिनेगा। यदि बहुत गरीब हो और बहुत ज़्यादा धन मिल गया हो, नींद ही नहीं आएगी। ऐसे ही भगवान का भूखा प्यासा जो प्रेमी है, उसको ठाकुर जी का रसास्वादन यदि मिलने लग जाएगा तो उसको नींद उड़ जाएगी, उड़ जाएगी नींद, और कहेगा अभी मेरा पेट नहीं भरा प्रभु, आप मुझे गले लगाइए, आप मुझे प्यार करिए, आपके साथ मैं रहूं, आपके साथ खेलूं, आप सब अपनी लीला भूमि, अपना बिस्तर शैया सब दिखाइए, मैं सब देखना चाहता हूं। भगवान से संबंधित चीज़ें के 10-5 हैं क्या? अनंत हैं, और सब देखना चाहेगा भक्त और सबका आनंद लेना चाहेगा, तो नींद खत्म हो जाएगी और भगवान सब रसास्वादन कराते रहेंगे। और यही कारण होता है कि ऋषि लोग निरंतर उसी काम में लगे रहते। राधे राधे। गुरुजी, ऐसी भूख हमें कैसे लगेगी? ऐसी भूख तो तब लगती है जब और सब भूख मर जाए, और दुनिया की भूख मर जाए और कुछ नहीं चाहिए। संसार की जिन जिन चीज़ों के प्रति हमारी भूख बढ़ी हुई है, संसार की जिन चीज़ों के लिए भूख बढ़ी हुई है, वो भूख खत्म हो तब कन्हैया के लिए भूख ऐसी लगती है। इसलिए मन को थोड़ा मारो और संसार की चाह को कम करो, भजन बढ़ाओ, चाह कम करती जाओ, भजन बढ़ाती जाओ, तो ठाकुर जी की भूख लगती जाएगी। राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे हम संसार में रहते हैं तो सारा जो कर्तव्य कर्म होता है वो भी हम करते हैं, और जो हमारा कर्म खत्म करके जब हम पूजा में बैठते हैं या नाम जप करने बैठते हैं, और फिर वापस से कोई किसी ना किसी को तो मतलब उनको ऐसा होता है कि हमारे में बिजी रहे, तो हम जब नाम जप करने बैठते हैं और वो जब डिस्टर्ब करते हैं ना, तो ऐसे गुस्सा भी आ जाता है कि इनका तो सब करके हम बैठे हैं, तो अभी हमें क्यों परेशान करते। तो ऐसे गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, और सब में भगवान ही है, तो भी ऐसा होता है कि नहीं अभी तो भगवान के पास ही बैठना है, और गुस्सा भी आता है कि वो परेशान करते हैं वो लोग। प्रारंभिक साधक को ऐसा होता है, ठीक है, प्रारंभिक साधक को। और जब भगवान का ज्ञान हो जाए, प्रेम हो जाए,
तब भागवत सेवा भाव से कर्तव्य का पालन भी होता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि रात दिन खटते रहो, वो नहीं। कुछ समय भगवान की सेवा मान करके, समझ करके कुछ सेवाएं संसार के भी करनी पड़ती हैं। बड़े बड़े महापुरुष लोग भी करते। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक आदर्श उच्च कोटि के, उच्चतम कोटि के गृहस्थ संत थे। उन्होंने संसार के हित के लिए कितने काम किए, लेकिन बाद में वो लगभग समाधि में ही रहते थे। तो उनको माता रामदेवी संभालती थी, लिटा देती थी, और उनके प्रिय सेवक लोग जो थे वो भी संभालते थे। फिर भी जब उनको बहिरंग चित्तवृत्ति होती थी तो बैठ जाते थे लिखने के लिए, संपादन करने के लिए, प्रकाशन के कार्य में, जो पुस्तक के कार्य होते थे, पत्रिकाओं के, उन सबको देखना, सारा कार्य, पत्र भी लिखना। अब ज़्यादा जब अंतर्मुखी वृत्ति एकदम अधिक हो गई, बाहर की वृत्ति आती ही नहीं थी, बाहर की वृत्ति ही नहीं आती थी, तब उस समय वो कार्य लगभग ठप हो जाता था। तब उसमें जो उन्होंने संपादक मंडल बना रखा था, उसमें से किसी किसी को अधिकार दे रखा था कि जब मैं नहीं कर पाऊँ तो तुम लोग थोड़ा कर लिया करो। तो ऐसे ही जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती है वैसे वैसे इसमें हमारे अंदर ज़्यादा योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो ठाकुर जी सब अपने आप करवाते चलते हैं, हम नहीं करते, वो करवाते हैं। तो हमारे द्वारा वो होने लग जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।